Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे पहले जितना और क्वेश्चन है तुम्हारे इस चैप्टर का या फिर दूसरा चैप्टर का भी, क्योंकि तुम वीडियो बहुत बाद देख रहे हो मुझे लगता है, तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारा कवर कर लिया होगा। तुम चेक कर लेना एक बार प्लेलिस्ट वगैरह और चैनल को भी। चलो फिलहाल आज का क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार हेल्प इन ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। या फिर क्वेश्चन यही सीबीएसई में दो तरीके से आता है। ये वाला ज़्यादातर फर्स्ट वाला स्टेट बोर्ड्स में आता है, और जबकि सेकेंड वाला सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादातर आता है। देखो सीबीएसई वाला पहले पूछता था इस क्वेश्चन को, लेकिन अब ये स्टेट बोर्ड में पूछता है। यही सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा उसके पैटर्न बदल के या फिर कहीं शब्द को बदल के ऐसे पूछता है। एक्सप्लेन एनी 4 फैक्ट टू शो हाउ डिड फर्स्ट वर्ल्ड वार हेल्प इन ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म मूवमेंट इन इंडिया। तो दोनों क्वेश्चन सेम है और दोनों का आंसर भी सेम होता है, और वो क्या मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। नेशनल मूवमेंट क्या होता है? कोई भी ऐसा मूवमेंट जो देश में कोई दुश्मन हो या फिर देश में कुछ उलट पुलट चल रहा हो उसके लिए हो। मतलब कोई भी ऐसा मूवमेंट तुमने किया जो देश में गड़बड़ी चल रहा है उसके लिए, उसको सही करने के लिए, तो वो नेशनल मूवमेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार ने इंडिया में कैसे नेशनल मूवमेंट को ग्रो किया या फिर ग्रो करने में हेल्प किया। तो देखो सबसे पहले तुमको ऊपर में लिख देना, वर्ल्ड वार वन वॉज फाउट फ्रॉम 1914 टू 1918, लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 52 मंथ। दिस वर्ल्ड वार वॉज, यहाँ पे फाउट होगा, सॉरी, फाउट बिटवीन एलीज ब्रिटेन, फ्रांस एंड रसिया एंड सेंट्रल पावर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी एंड ऑटोमन तुर्की। तो देखो अब चाय में जैसे तेजपत्ता डालना, या फिर क्या बोलते हो लोग तुम लोग उसको, मैं तो तेजपत्ता बोलता हूँ, तो वो तुम्हारा मन होता है डालो या ना डालो। वैसे ही ऊपर वाला लिखना है कि नहीं लिखना है ये तुम्हारा मन है। और यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, यहाँ पे बाउट नहीं होगा फाउट होगा, तुम लोग सही कर लेना। तो चलो अब मेन आंसर देखते हैं। सबसे पहले ऊपर में लिख देना है, वर्ल्ड वार वन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ इंडियाज नेशनल मूवमेंट इन फॉलोइंग वे। सबसे पहला पॉइंट है, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार पीरियड प्राइजेस रॉज इन इंडिया विच लेड टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल। तो देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो सब चीज़ का दाम बहुत महंगा हो गया था, तो इसका चक्कर में जो कॉमन पीपल थे, जो थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली वाले थे, उनको बहुत दिक्कत हो रहा था। मान लो चीनी ऐसे 40 रुपये के जी मिलता है, और वर्ल्ड वार होने लगा उस टाइम 100 रुपये के जी हो गया। तो वर्ल्ड वार हुआ तो उस टाइम तो तुम्हारा इनकम ऐसा है नहीं कि बढ़ गया। अच्छा अब तुम लोग सोच रहे हो कि चीनी का दाम अचानक से ऐसे बढ़ क्यों जाएगा? क्योंकि इंडस्ट्री सब में जब वर्ल्ड वार होता था तो काम ठप हो जाता था, तो इसलिए दाम बढ़ जाता है, और उससे कॉमन लोग बहुत परेशान होते हैं, और वो लोग बहुत ही गुस्सा होते हैं कि ये हो क्या रहा है। और ये जब का बात है उस टाइम हमारे देश का करता धरता अंग्रेज लोग ही थे, तो सब गुस्सा किस पे होते हैं? अंग्रेज पे। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ भी होता है तो हम लोग सोचते हैं ना ये मोदी सरकार कर क्या रहा है, बस वैसे ही वो लोग सोचते हैं ये अंग्रेजों कर क्या रहे हैं। आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। तो देखो सेकंड पॉइंट है, ब्रिटिशर्स एज अ कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज कस्टम ड्यूटीज, इनकम टैक्स एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस मैनी न्यू टैक्स टू फाइनेंस वार लेड टू प्रोटेस्ट बाय मैनी पीपल। तो देखो जब वर्ल्ड वार हो रहा था तो ब्रिटिश लोगों को पैसा चाहिए था, और ज़्यादा पैसा, ताकि वो लोग युद्ध को और अच्छे से लड़ सके, क्योंकि ब्रिटिश लोग भी थे, मैंने अभी ऊपर में ही दिखाया तुमको, शामिल थे युद्ध में। तो इसके लिए ब्रिटिशर्स क्या करते, जितना भी उनका कॉलोनी था, मतलब जो जो कंट्री में वो लोग कब्जा करके रखे थे, वहाँ पे कस्टम ड्यूटीज़ को, इनकम टैक्स को बढ़ा देते हैं, और साथ में नया नया बहुत सारा टैक्स निकाल देते हैं, ताकि उन लोग अपने वार को फाइनेंस कर सके। और इसके चक्कर में जो कॉमन पीपल थे वो बहुत गुस्सा होते हैं, और एक बार फिर से अंग्रेज सरकार को गरियाते हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं। जैसे मैंने अभी तुम्हें पहले ही बताया कि हम लोग अभी अगर कुछ गलत होता है तो मोदी सरकार को गरियाते हैं। थर्ड पॉइंट है, विलेजर्स वेयर अनविलिंगली रिक्रूटेड इन आर्मी एंड हैड टू डू बेगर, दिस लेड टू वाइड स्प्रेड एंगर अमंग इंडियंस। तो अब देखो युद्ध तो केवल पैसे से लड़ा नहीं जाता, युद्ध लड़ने के लिए आदमी भी चाहिए होता है। तो क्या करते हैं, इंडियंस को बोलते हैं ज़बरदस्ती कि नहीं तुमको जाना होगा युद्ध लड़ने, और ज़बरदस्ती उठा के ले जाते हैं कि चलो युद्ध लड़ने। तो इससे हमारे देश के वैसे नौजवान जिनके पापा को उठा के ले जाया जाता है वो बहुत गुस्सा होते हैं, ऐसी महिलाएं जिनके पति को उठा के ले जाया जाता है वो बहुत गुस्सा होती हैं, और सब अंग्रेज सरकार के खिलाफ बहुत ही गुस्सा होने लगते हैं, और यहीं से एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट होता है। पॉइंट नंबर 4 है, ऑल्सो फेलियर ऑफ क्रॉप एट द सेम टाइम लेड टू स्प्रेड ऑफ एंटी ब्रिटिश एंड नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग इंडियंस। तो देखो अब तुमको पता होगा या नहीं पता होगा, मैं तुम्हें बता दूं कि 1919 1819 के टाइम पे ही, मतलब 1918-19 के टाइम पे ही एक बार बहुत ज़्यादा सूखा हुआ था, मतलब बारिश नहीं हुई थी, तो जिसके कारण जितना भी फसल फार्मर्स ने लगाया था सब बर्बाद हो गया था, एक भी फसल ठीक से हुआ नहीं था। तो अब इंडिया में खाने के लिए भी कुछ नहीं था,
तो और ज़्यादा सब भूख से मरने लगे, तो और ज़्यादा पगलाने लगे सब कि ये सरकार कर क्या रही है कि अगर फसल खराब हुआ है तो कुछ खाने के लिए दो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे टाइम पे हुआ था ना कि कोरोना के टाइम पे कोई कमा नहीं रहा था, तो सबको सरकार फ्री का राशन दे रही थी, वो राशन वाले सिस्टम से। तो वैसा ही यहाँ पे भी लोग चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ मिलता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एंटी ब्रिटिश फीलिंग बहुत ही तेज़ी से फैलता है और नेशनलिस्ट फीलिंग बहुत ही तेज़ी से ग्रो होता है। उसके बाद देखो, पॉइंट नंबर 5 है स्प्रेडिंग ऑफ रूमर दैट भास्ट ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन खलीफा इंक्रीज द एंगर मोर एंड एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट टू बिगिन। अब देखो, जैसे ही वर्ल्ड वार खत्म होता है तो तुम्हें पता होगा, अगर तुमने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, तो कि वर्ल्ड वार 1 में खलीफा की हार होती है और ऐसा अफवाह फैलता है कि उसके ऊपर बहुत ही हार्श ट्रीटी यानी बहुत ही बड़ा जुर्माना लगाया जाने वाला है। तो इंडिया में भी मुसलमान की संख्या बहुत ज़्यादा थी उस टाइम, तो जितने भी मुसलमान थे सब नाराज हो जाते हैं। ये खलीफा मुसलमान लोगों का ही कुछ प्रतीक होता है, तो उसके चक्कर में वो लोग बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं और गांधी जी के साथ मिल के पहली बार इंडिया में कोई बड़ा लेवल का मूवमेंट होता है, जो कि होता है खिलाफत मूवमेंट। तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा, और वही था इंडिया का हमारा सबसे पहला एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, जो कि बड़े लेवल पे हुआ था। तो आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि कैसे वर्ल्ड वार 1 ने यहाँ पे इंडिया में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को ग्रो किया, नेशनल मूवमेंट को ग्रो किया। तो बस यही क्वेश्चन में पूछा था, यही हम लोगों ने आंसर दे दिया। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो, आंसर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी अगर और कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो प्लेलिस्ट को चेक करना, या फिर क्वेश्चन लिख के और आंसर मास्टर के साथ सर्च करना, मतलब आंसर मास्टर टाइप करके तुम्हें मिल जाएगा आंसर।